अशोक महतो के जहाँ नेतृत्व होगा वहाँ हम लोग साथ हैं। अशोक महतो जिधर बोल देंगे उधर चलना है। चलना है। अब गोदी में एगो ललना आवे जल्दी, जो कि हम लोग खिलावे, यही हम लोग आशीर्वाद देते हैं और मन्नत मांगते हैं। कुर्मी के मसीहा हैं, आप पिछड़ों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मसीहा आगे बढ़े, हम लोग सहयोग करने आए। हम लोग चाह रहे हैं नीतीश जी के बाद इन्हीं का नाम आवे मुख्यमंत्री के लिए। हम लोग चट्टान की तरह एकदम खड़ी हैं। पार्टी उनको कोई भी विधानसभा दे दे, किसी भी विधानसभा से उनका जीत तय है। बारसलीगंज के लिए उनके लिए कोई कहीं कोताही नहीं है। तो पटेल जी कैसे यादव की पार्टी को वोट देंगे? नहीं, यहाँ यादव और पटेल की बात नहीं। कि नालंदा में भी अशोक महतो जी का वर्चस्व है। वर्चस्व नहीं, वो मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। में चर्चा ये भी है पिंटू जी कि अशोक महतो जी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, इसकी क्या सच्चाई? हम लोग में ताकत है, टूटा नहीं है अभी कोई नहीं। साल 2024 था और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा था। उसी दौरान अशोक महतो शादी करते हैं और अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में भेजते हैं और चुनाव लड़ते हैं। बहुत ही मशक्क़त से चुनाव लड़ते हैं, बहुत ही लड़ाई होती है और आखिरकार वो चुनाव हार जाती हैं। और पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन उस शादी में बहुत सारे लोग शरीक नहीं हो पाए थे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। जब शादी हुई तब पता चला कि अशोक महतो ने शादी किया है। और आज 19 मार्च को आज शादी की पहली सालगिरह है और इनके गांव में मतलब कि जितने भी लोग हैं दूर दराज के, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और उनको शुभकामना दे रहे हैं। पहली एनिवर्सरी है। अशोक महतो जी के बहुत करीबी दोस्त हैं, हम इनसे जानते हैं कि शादी के सालगिरह पे कुमारी अनीता को और अशोक महतो को क्या कहना चाहते हैं। भैया, बहुत खुशी की बात है कि आज अशोक महतो जी का सालगिरह है, शादी की सालगिरह है और पहली सालगिरह है। पिछले बार शादी बहुत धूमधाम से नहीं हो पाया था। पहली सालगिरह पे क्या कहना चाहेंगे अशोक महतो को, उनकी पत्नी को और पूरे आवाम को? अशोक महतो के जिस समय जेल से निकले थे 18 साल लमसम हो गया था। 18 साल के बाद निकले, उसके बाद जनता की पुकार हुआ। जनता की पुकार हुआ तो शादी हुआ तो उस समय चुनाव का अथी चल रहा था। तो हम लोग पार्टी फंक्शन नहीं दे पा रहे थे। तो हुआ कि भाई कि सालगिरह के उपलक्ष्य में कुल को जनता लोग को सबको खिलाना है और अपना एक परिचय देना है कि हम लोग में ताकत है। टूटा नहीं है अभी कोई नहीं, पहले ही वाला मजबूती है, एकदम मजबूती उससे बढ़ के है। हाँ, हम लोग चट्टान की तरह एकदम खड़ी हैं। कोई नहीं मतलब कि एक इधर उधर हुआ है, कोई नहीं, ना हुआ है ना होगा। तो शादी की पहली सालगिरह है, क्या कहना चाहेंगे दोनों दंपत्ति जीवन को? हम तो बढ़िया से कहेंगे सुख शांति बनाएं और आगे बढ़ें। और अब गोदी में एगो ललना आवे जल्दी, जो कि हम लोग खिलावे, यही हम लोग आशीर्वाद देते हैं और मन्नत मांगते हैं। जी, कब 2025 में उनको जीत के विधानसभा भेज दें। कहाँ से चुनाव लड़वा लो है? बारसलीगंज से लड़ेंगे। फिक्स है एकदम फिक्स है। कितना तैयारी है, कितना तैयारी? पूर्ण तैयारी। बारसलीगंज के लिए उनके लिए कोई कहीं कोताही नहीं है। कोई नहीं। विरोधी लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। अरे उनका काम है भुकना उकना, अपन काम करते रहेंगे। हम लोग का काम है करना और करके दिखाते हैं। पिछले साल के बहुत करीबी माने जाते हैं अशोक महतो जी के। कैसे कैसे शादी हुआ था, कहाँ हुआ था और मतलब कि किस सिचुएशन में शादी हुई थी? वो तो टोटल सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। उस समय भी डाला गया था। पटना में जगदमा थान में शादी हुआ था और कोर्ट मैरिज भी हुआ। सब चीज़ तो अब जानिए रहे हैं। तो उसमें विशेष अब क्या इसमें बतावे हैं। पुराना क्या, अब नया वाला चीज़ ने आगे बढ़ाई है। तो नया में यही है कि मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि नया ललनमा आवे अब? एकदम बस उसी का तैयारी है वह। और 2025 में चढ़ाई है, चाहे आ गया है बारी। सब मतलब कि चुनाव नाच रहा है सर पे, एकदम नाच रहा है। तो सिर्फ अशोक महतो को जिताना है कि पार्टी लेवल पे काम करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए? तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बनवे करेंगे, लेकिन हम लोग अशोक महतो के नेतृत्व में हैं। अशोक महतो के जहाँ नेतृत्व होगा वहाँ हम लोग साथ हैं। अशोक महतो जिधर बोल देंगे उधर चलना है। चलना है। तो आरजेडी के साथ हैं, तेजस्वी जी को नेता मान रहे हैं, हम लोग भी उनका नेता मान रहे हैं। कोई दो राय नहीं, कहीं दो राय नहीं है। अनीता जी पहली बार इधर आए हैं गांव घर में, उनको समझ में नहीं आता होगा, तो वो आप लोगों से क्या सहायता मांगते हैं? उनको कोई सहायता करने की जरूरतें नहीं है। वो अपने खुद उतना टैलेंट हैं कि जो देखते होंगे बीच बीच में आपका सोशल मीडिया धान के आर पर घूम रहे हैं, खेत आरी सब घूमते हैं। तो उनको सब जगह उनको पता है।
तो गरीबताई क्या है और अमीर क्या है, सामंतवादी क्या है और क्या है, सब उनको एक एक चीज़ दिमाग में है। पिछले बार जब उनका इंटरव्यू कर रहे थे भैया, तो वो बता रहे थे कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। क्या लगता है कि 2025 में फिर वही शक्तियाँ यहाँ पे प्रभावी होगी? नहीं, उसमें थोड़ा सा हम लोग का मैनेजमेंट में कमी था और वो लोग का शासन सत्ता था, उस चलते हारे हैं। ऐसे हम चुनाव हारे हैं लेकिन हराया गया है। चुनाव हारे नहीं, नहीं, जमीनी हकीकत ये है कि आप लोग चुनाव जीते हैं। जीते हैं। मंजबरी आपका सरकार है, आपका शासन है, सत्ता है, जो कर दीजिए, लेकिन चुनाव हम लोग वहाँ जीते हैं, जीत के हारे हैं। अच्छा, लोगों में चर्चा ये भी है पिंटू जी कि अशोक महतो जी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, इसकी क्या सच्चाई है? तो पार्टी जो निर्णय लेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। पार्टी पे आप लोग मतलब कि पूरा डिपेंडेंट, पूरा 2 जगह से चुनाव लड़वावे, 4 जगह से लड़वावे? 2 जगह से भी लड़ेंगे, दोनों जगह निकलेगा उनका। कहीं से भी लड़े, विधानसभा करा दे कहीं से, हाँ, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस बार कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं। और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों से वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है उसका? अभिराम गौरव उर्फ सोनू पटेल। सोनू जी, पटेल जी कहाँ से आए हैं? हम बिहार शरीफ से आए हैं। नालंदा से आए हैं, हैं? तो क्या कहना चाहेंगे? अशोक महतो जी का आज एनिवर्सरी है। जन्म नहीं, शादी की पहली हाँ साल भाई, एनिवर्सरी है, सालगिरह है। पहले उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हाँ। उनके पारिवारिक जीवन के लिए एवं राजनीतिक जीवन उनका उज्जवलमय हो, उनका भविष्य उज्जवल हो और वो जीत के विधानसभा जाएं और आगामी लोकसभा भी जीतें, यही हम लोग की मंगल कामना है। हम लोग परिवार हैं और परिवार के नाते हम लोग विशेष स्नेह और प्यार रखते हैं उनसे। अच्छा, लोग बोलते हैं कि बिहार में बहुत जातिवाद है, तो पटेल जी कैसे यादव की पार्टी को वोट देंगे? नहीं, यहाँ यादव और पटेल की बात नहीं है, यहाँ बात है सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सामंतवादी ताकतें गरीबों का शोषण कर रही हैं। गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इस खाई को पाटने के लिए तेजस्वी जी का जो है मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आप देखे होंगे कोसी में 1800 करोड़ का पुल गिर गया, कोई इंक्वायरी नहीं है। करोड़ों रुपया का तिनस्की का शोरूम लूट लिया गया। हाँ, शोरूम लूट लिया गया। आए दिन पुलिसकर्मी की हत्या हो रही। लालू जी के राज में कभी पुलिसकर्मी की हत्या नहीं होती थी, बदनाम करने के लिए जंगल राज कह दिया गया। उससे ज़्यादा जंगल राज तो अभी है। तो इस और नीतीश जी का स्वास्थ्य भी खराब है और भाजपा जैसे महाराष्ट्र में किया, एकनाथ शिंदे को हटा दिया, उसी तरह से बिहार में अभी नीतीश का चेहरा आगे करके वोट ले लेगी बैकवर्ड का। अच्छा, कुर्मी यादव दोनों का वोट लेने का प्रयास में है बीजेपी और उसके बाद फिर भाजपा निकल जाएगी नीतीश जी को। नीतीश कुमार को एकदम डिस्ट्रॉयड कर, जैसे एकनाथ शिंदे को वहाँ हटा करके अपना सीएम बना दिया, वैसे नीतीश जी को हटा करके अपना सीएम थोप देगा, नीतीश जी का विलय कर देगा, खत्म कर देगा। ये होने वाला बहुत यही भाजपा का एजेंडा है और इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को तेजस्वी जी को बनाना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और यहाँ उद्योग धंधा लगेगा, पलायन रुकेगा, ये सारी समस्याएं दूर होगी। आज भी नेपाल से जो पानी आता है, छोड़ा जाता है, फ्लड आता है उत्तर बिहार में, 20 सालों में नीतीश जी ने क्या किया? नहीं किया उसका समाधान। तो ये सारा समाधान तेजस्वी जी ही करेंगे। अब युवा का समय, यूथ को मौका मिलना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम अमित प्रकाश है। कहाँ से आए हैं? जी, रहुई प्रखंड से आए हैं, बिहार शरीफ विधानसभा से आए हैं। हाँ। और हम लोग यहाँ पे आज अशोक चाचा के शादी का सालगिरह है, इसमें शरीक हुए हैं। चूँकि पिछले वर्ष बहुत जल्द ही इनका कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो लोगों को नहीं बुला पाए थे और हम लोग नहीं आ पाए थे। और इस बार जो पहला वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इसमें उनके जितने भी चहेते हैं वो सारे लोगों को निमंत्रण मिला है और जो भी लोग चाहते हैं वो लोग यहाँ पे आए हैं। अभी लोग आ रहे हैं, सुबह दिन के 10 बजे से ही लोग आ रहे हैं। एकदम पूरा एकदम माहौल बना हुआ है। यहाँ पे लाखों लोग आ चुके हैं और अभी कई लाख लोग आना बाकी है। हाँ। सारे लोगों को व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पे। लोगों को पानी का व्यवस्था है, बैठने का व्यवस्था है, सोने के लिए व्यवस्था है, खाने पीने के लिए। चलिए, तो व्यवस्था पे आप बोल रहे हैं, सारा चीज। हाँ, 25 में क्या होने वाला? चुनाव लड़ रहे हैं अशोक महतो जी की बाइक। अशोक महतो के नाम पे पूरे बिहार में कोई भी विधानसभा दे दीजिए, पार्टी उनको कोई भी विधानसभा दे दे, किसी भी विधानसभा से उनका जीत तय है। आप लोग एकदम मजबूत हैं। बिल्कुल, हम ही लोग नहीं, हम लोग जैसा करोड़ों युवा लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। अशोक महतो जी बिल्कुल, जैसे वो लोगों को पहले के समय में जब उनको जेल भेजा गया था, उस समय लोगों के लिए लड़ रहे थे और उसके वजह से उनको बंद किया गया, उनकी ताकतों को रोका गया।
दबाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं बिना मतलब को उनको जेल में ढकेल दिया गया, काल कोठरी में ढकेल दिया गया। 20 साल हो गए, 18 साल। बिल्कुल, आज वो सजा काट के आए हैं बिना काम किए हुए। अब सोचिए, गरीबों के लिए लड़ रहे थे वो, आज उनको मौका मिला है। आज वो गरीबों का मसीहा है, मसीहा बनकर उभरे हैं। तो पहले तो मजबूत थे ही, अभी जो समय है वो इतने मजबूत हैं और लोग इनको इतना समर्थन दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं उनके इस महफिल से। शादी के सालगिरह में इतना सारा लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, और सोचिए ये गांव है, छोटा सा कस्बा है, कोई नमो नहीं जानता होगा वहाँ। कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के बाद बढ़ौना के लोग एक इतिहास में लोग को जानेंगे। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम? अच्छा, मेरा नाम राजेश पटेल हुआ। पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे शादी के सालगिरह में अशोक महतो जी के? अरे उनको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आज हम पहली बार देखे हैं। पहली बार देखे अशोक जी को? पहली बार देखे हैं ना, तो पता नहीं चला अशोक महतो कौन? नहीं, अशोक महतो पहले से पता था, उन्होंने आंखों से जो देखा, पहली बार आज देखा। आज हमको लगा कि हम लोग को मसीहा अशोक महतो हैं। अच्छा, और हम लोग तो कहने के लिए आए हैं कि बिहार शरीफ से आइए, आपको निर्विरोध हम लोग नालंदा से आए हैं। यस, बिहार शरीफ विधानसभा आपको निर्विरोध चुनाव जिता देंगे। हाँ, निर्विरोध हम लोग एकदम बांधे हुए हैं, इसलिए आज तो कुछ बोलने के लिए आए हैं। देखिए क्या कहते हैं। तो वो तो बोल ही रहे हैं कि मतलब कि हम आप लोग के लिए खड़ा थे, खड़ा है, खड़ा रहेंगे। हाँ, वो तो है ही है। वो तो आज से नहीं, करीब करीब हम तो लगता है कि जब पढ़ रहे थे उस समय इनका नाम सुने थे। बहुत बस यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत मतलब कि आप लोग एकदम अशोक महतो के लिए ढाल बन करके खड़े हैं। हम लोग पूरा प्रखंड से कम तो 100 आदमी से ऊपर आए हैं। नालंदा से? नालंदा के रहुई प्रखंड से आए हैं 100 आदमी से ऊपर। मतलब कि नालंदा में भी अशोक महतो जी का वर्चस्व है। 50 नहीं, वो मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। गरीबों के लिए बोली दिया है, जैसे कहा जाता है ना कि लालू यादव बोली दिया है, उसी तरह अशोक महतो हम लोग चलने के लिए, वो अति करने के लिए हाँ, इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग अशोक महतो जी को जिताना चाहिए। हमको लगता है कि कम से कम तो 10 सीट देना चाहिए लालू यादव को, इनके अंदर। अच्छा, हाँ, ताकि मतलब कि फिर से गरीबों का आवाज मजबूत हो। आवाज मजबूत करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से सामंतवाद आप जानबे करते हैं, ऊंच और नीच वाला किस तरह होता था पहले, फिर वही हो जाएगा। बीजेपी आएगी तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द तो हर नेताजी, बड़का नेता नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ है। अरे वो हक ही, वो हल्क ही। हाँ। लेकिन अब भाजपा के चंगुल में जो फंस गए हैं, हाँ। थोड़ा सा वो दिक्कत है। थोड़ा सा मजबूर है उन्हें। हाँ, मजबूरे हुए। निशांत कुमार को आगे ला रहे हैं चुनाव आती राजनीति में। आने दीजिए, किसी को आना माना है थोड़ी है। नहीं। कोई राजनीतिक कोई आवे कोई जाए, लेकिन आप लोग अशोक महतो के साथ हैं। हाँ, अशोक महतो जी दिल में है, दिल में रहेंगे। चलिए, अशोक महतो जी दिल में है, दिल में रहेंगे। कहाँ से आए चाचा? हम नालंदा जिला के रहुई प्रखंड से आए हैं। अच्छा, आप भी नालंदा से हैं? पूरा रहुई प्रखंड से हम लोग 1000 से ऊपर आदमी आए हैं। नालंदा से 1000 आदमी? रहुई प्रखंड से, खास कर नालंदा नहीं। हाँ। रहुई प्रखंड से आए हैं। तो आप लोग मतलब कि कोई रिश्तेदार लगते हैं अशोक जी? नहीं, हम लोग लीडर मान लिए हैं अशोक बाबू को। अशोक महतो जी को लीडर मान लिया? सरदार मान ले, सरदार, कुर्मी के नेता। हाँ, कुर्मी के मसीहा हैं, आप पिछड़ों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मसीहा आगे बढ़े, हम लोग सहयोग करने आए। चाहते हैं कि वो अपने वजूद से बिहार शरीफ विधानसभा में अपना प्रत्याशी दें। मतलब कि आप लोग चाह रहे हैं कि पूरे बिहार लेवल पे अशोक महतो का नाम हो? तो हम लोग चाह रहे हैं नीतीश जी के बाद इन्हीं का नाम आवे मुख्यमंत्री के लिए। नीतीश जी के बाद अशोक महतो को मुख्यमंत्री? हाँ हाँ, का हम लोग का मसीहा यही है। विधायक नहीं, मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ठोकना है आगे चल के। अभी तो विधायक के रहेंगे, स्टार्टिंग आगे स्टार्टिंग चलते 10 वर्ष 20 वर्ष, तो हम लोग भी वजूद खोजेंगे ना कि मेरा उत्तराधिकारी चाहिए। अगला नेता कौन हो? क्या उन होता अशोक बाबू।